Hello, this is video number 3 for chapter number 2, that is business activities. I'm starting with banking. So, what is banking or what do you understand by bank? Bank is an institution which deals in money regularly or continuously. Okay, ऐसा एक institution ठीक है जो money में day to day basis में money में deal करता है. In fact, the primary function of bank is to accept deposit and to lend money. ठीक है, एक तरफ से पैसे लेता है और दूसरी तरफ से पैसे लोन में दे देता है. ओके तो ये बैंकिंग का मेन फंक्शन है. ओके एज यू कैन सी एवरी बिजनेस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी. कोई भी बिजनेस पैसे के बिना हो नहीं सकता और बिजनेस में कंटिन्यूअसली पैसा आना चाहिए. ठीक है, आता भी है बिजनेस में पैसा और बिजनेस से पैसा जाता भी है. ओके टू सर्वाइव. ओके इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रेडर टू कीप इन्वेस्टिंग कैपिटल इनटू बिजनेस. हर कोई अपने खुद के पैसे बिजनेस में अप टू अ लिमिट ही लगा सकता है, अप टू अ लिमिट ही इन्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां से वो पैसे बोरो कर सके. ठीक है, अभी ये जो पैसे बोरो करने का जो प्रॉब्लम है इसको दूर कौन करता है? ठीक है, इसको कौन निकालता है? बैंक निकालता है. ओके सो बैंक्स रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग लोन्स और क्रेडिट टू द बिजनेस. ठीक है, जब भी बिजनेस को क्रेडिट की या लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको वो लोन कौन प्रोवाइड करता है? It is a function of bank to provide loan or credit facility to the business. Okay. Next type of aids to trade or auxiliaries to trade is insurance. Insurance का मतलब ही होता है to cover risk. ठीक है, या कोई भी टाइप का रिस्क को कवर करने वाला अगर कोई आप बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट है तो वो इंश्योरेंस है. एक बिजनेसमैन इंश्योरेंस इसके लिए लेता है कि वो अपने बिजनेस के रिस्क को मिटिगेट कर सके या कम कर सके. ओके सो एक बिजनेस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. ठीक है, वो रिस्क का जो भी लॉस है उसको कम करने के लिए एक बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस. ओके सो बिजनेस इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू रिस्क बोथ अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल. अवॉइडेबल मतलब ऐसे रिस्क जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं. अगर हम थोड़ा प्रिकॉशन ले तो वो रिस्क हमें कोई भी लॉस नहीं देके जाएंगे. अनअवॉइडेबल रिस्क जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अर्थक्वेक हो गया या स्ट्राइक हो गया, थेफ्ट्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ये सारे अनअवॉइडेबल रिस्क है. जैसे कि अभी करंट सिनेरियो में जो कोरोना वायरस जैसा सिचुएशन है, इससे भी बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हो रहा है. बट दिस इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ बिजनेस कि इसको कंट्रोल करे और इसकी वजह से हम अफेक्ट नहीं हो. ये बिजनेस को अफेक्ट करने वाला ही है. क्लियर? सो ये सारे कैसे अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं. ठीक है, a business organization can protect itself from such risk by taking insurance. business organization क्या कर सकता है? इंश्योरेंस ले सकता है जिससे वो खुद के बिजनेस का रिस्क या लॉस कम कर सकता है. there are different types of insurance in the market, जैसे फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, या बोल सकते हो लाइफ इंश्योरेंस है. इज इट क्लियर? सो इंश्योरेंस का काम क्या होता है? टू मिटिगेट और टू रिड्यूस द लॉस टू द बिजनेस बाय अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल रिस्क. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या बोल सकते हो टूल है जिसकी वजह से आप लोगों को अवेयर कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और कंज्यूमर्स उसको ट्राई कर सकते हैं. जनरली क्या होता है कि अनलेस एंड अनटिल आप लोगों को बताते नहीं हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लोग आपके प्रोडक्ट को ट्राई नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज लोग हमेशा अनअवेयर होंगे. ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में. So basically advertising is a tool from which you can make people aware कि आपका भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है and they can definitely try it. Okay? और जनरली हमारा एज अ कस्टमर एक टेंडेंसी होता है कि हम जिस चीज के एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं हम वो प्रोडक्ट को डेफिनेटली एक बार ट्राई करते हैं. Okay, so as you can see, advertising is a tool to reach out to consumers and make them aware about the plus points of products or services. डेफिनेटली अगर आप अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स के प्लस पॉइंट्स ही बताओगे. ठीक है, क्लियर? सो हर ब्रांड, हर कंपनी या हर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, क्लियर, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के प्लस पॉइंट्स बताता है. वो ये बताता है कि वो दूसरों से कैसे बेटर है. ठीक है, क्लियर? The various mediums used for advertisement are television, radio, newspaper, magazines, etc. Also fairs, exhibitions हो गए. ठीक है, क्लियर? सिनेमा हॉल्स ले लो. ठीक है, हम मूवी देखने जाते हैं तो उसके पहले भी एडवर्टीजमेंट्स आती है. ठीक है, क्लियर? सो ऑल दिस आर कंसिडर्ड लाइक टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, अच्छा, एडवर्टीजमेंट हेल्प्स टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज.
कभी कभी लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे प्रोडक्ट को लेके या सर्विसेज को लेके, ठीक है। और आइदर ये भी हो सकता है कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अगर उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है या उनको अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग और थ्रू प्रॉपर एडवर्टाइजिंग। ओके, सो एडवर्टाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। ओके, now the next point and the last point for aids to trade is packaging. What is packaging? Packaging is a basically आप बोल सकते हो एक ऐसा रैपर, ठीक है, या एक ऐसा बॉक्स या कंटेनर, ठीक है, जिसके वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। हाँ, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इनफैक्ट लोग पैकेजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट का और कंपनी का एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। ओके, so the packaging refers to all those activities related to designing and producing the container for a product. Okay, वो भले एक रैपर हो सकता है जो चॉकलेट्स के ऊपर होता है, ठीक है, क्लियर, या तो फिर वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स या बॉक्सेस भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल, मोबाइल फोन का जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसको जो प्रॉपरली पैक किया जाता है, ठीक है, सो मोबाइल फोन के बॉक्स के ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर्स के सारे डिस्क्रिप्शंस ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं, ठीक है, कि आपको अंदर से उस प्रोडक्ट को देखना नहीं पड़े। ओके, simply the box like container wherein the product is stored to protect it from any physical damage and at the same time attracting the customer through its appeal is called packaging। ठीक है, बहुत बार प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया जाता है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, उनको अपील करे कि एक बार वो लोग वो प्रोडक्ट यूज करें। Now packaging also differs according to the value of the product। ठीक है, अगर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या बहुत ही हाई प्राइस प्रोडक्ट होगा तो उसका पैकेजिंग बहुत ही लग्जरियस होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द चीप प्रोडक्ट्स और डेली यूज प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा पैकेजिंग नहीं किया जा सकता। ओके, क्लियर। In some countries there are different rules and regulations regarding packaging. Okay, so basically this was about packaging. Let us revise कि अभी तक हम लोग ने चैप्टर में क्या देखा। सबसे पहले हम लोग ने मीनिंग ऑफ बिजनेस देखा, जहां पे मीनिंग ऑफ बिजनेस में 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हुए। रेगुलर डीलिंग, ठीक है, रेगुलरली आपको बिजनेस में डील करना है। यू नीड टू डील इन गुड्स और सर्विसेज, और आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो होना चाहिए, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने देखा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। उसमें सबसे पहले था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, मींस यू नीड टू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज टू कंडक्ट बिजनेस। आपको कोई ना कोई चीज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप प्रोडक्शन करो, बट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। आपको बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क ऑफ लॉस। देयर आर 2 पार्टीज इन बिजनेस, दैट इज बायर एंड सेलर। It involves exchange of goods or services for money or money's worth। ठीक है, कंटिन्यूटी है बिजनेस में, रेगुलर बेसिस में आपको डील करना है। It also aims at profit. Next we saw classification of business into industry and commerce. Further, industry is classified into primary industry, secondary industry and tertiary industry, whereas commerce is classified into trade and aids to trade or auxiliaries to trade. So as you can see, industry क्या था? वो पार्ट ऑफ बिजनेस जिसका मेन काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस और टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज और गुड्स या गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स कैन बी बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, कैपिटल गुड्स एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स। फर्दर, इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या था? वो इंडस्ट्री जो डायरेक्टली नेचर से अपना प्रोडक्ट अब्सॉर्ब करता है, अब नेचर से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। So genetic industry is which is engaged in reproduction and multiplication of plants and animal with an intention to sale। Agriculture हो गया या farming करते हो या basically आप plants या flowers grow करते हो या poultry farming में deal करते हो, ये सारी चीजें किसमें आ गई? genetic industry। Next was extractive industries। Extractive industries basically जो extraction of resources from beneath the earth है, ठीक है, वो सारे industries इसके अंदर आ गए। Example है minerals, oil, natural gas, etc. Next was secondary industry। Secondary industry वो जो basically अपने लिए जो raw material या input है वो primary industries से लेता है।
ओके क्लियर। और प्राइमरी इंडस्ट्री से वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर टर्शरी इंडस्ट्री को सेल करता है। There are two types of secondary industries. First is manufacturing industries, जो basically आप बोल सकते हो consumer durables या capital goods को produce करता है. Next is construction industries, which deals in construction of roads, dams, bridges, railway tracks, stations, etc. Next was tertiary industry. Tertiary industry is basically industry which does not deal in goods, but it only provides services. Services like transportation, telecommunication, insurance, tourism, banking, etc. Okay. This industry is wholly dependent on both primary as well as secondary industry. Next we saw commerce. What is commerce? So commerce is that part of business which deals in distribution of goods and services produced by an industry to the consumer. There are two parts of commerce or classification of commerce, that is trade and aids to. Further, commerce was classified into trade, in which internal trade or home trade or domestic trade was further classified into wholesale trade and retail trade, whereas foreign trade or external trade was classified into three: import, export and entrepot. So, wholesale trade under trade and internal trade. Wholesale trade means buying goods from the manufacturer and selling it to the retailer, whereas retail trade means buying from wholesaler and selling it to the final consumer, जो हम लोग होते हैं. Okay. Next is foreign trade or external trade, under which it has import, export and entrepot. Import वो जहाँ पे हम basically we buy from other country. Export जहाँ पे we sell to other country, and entrepot is a combination of import and export, in which we buy from a particular country and sell goods to the another country. Okay, so entrepot is a combination of import and export. Next we saw aids to trade. Okay, aids to trade means help to trade, also known as auxiliaries to trade. ठीक है. So all those services which help smooth flow of goods and services from seller to buyer are classified under auxiliaries to trade or aids to trade. There are 6 different types of aids to trade: transportation, warehousing, banking, insurance, advertising and packaging. So first is transportation. Transportation means movement of goods, or you can say factors of production, from the place of production to the place of consumption. Okay. It also moves finished goods from the factories to the market area. Okay. Very important is transportation creates place utility. Which utility? Place utility. Okay. Next is warehousing. Warehousing means to store goods until they are used. ठीक है. तो basically goods को store करके रखना from the time जब से वो प्रोड्यूस हुआ है और तब तक जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता. वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. ओके, सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी एंड वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. नेक्स्ट इज बैंकिंग. बैंकिंग बेसिकली वो एक्टिविटी है जहां पे बिजनेस को लोन या क्रेडिट या मनी का फ्लो होने के लिए इट हेल्प्स. बेसिकली मनी का फ्लो या सर्कुलेशन इन द बिजनेस इज वेरी नेसेसरी, एंड बैंक हेल्प्स टू रिमूव दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस by providing loan or credit to the business. Next is insurance. Insurance का meaning is to protect. Okay, protect against risk. As I said, business is exposed to many risks. ठीक है, business में बहुत सारे risk होते हैं. ठीक है, कुछ avoidable, unavoidable. वो risk से protect करने के लिए business insurance ले सकता है. Okay, there are different kinds of insurance. Marine insurance होता है, fire insurance होता है. ठीक है, clear? एक पर्सन को भी अगर अपने लिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए कोई इंश्योरेंस चाहिए तो उसके लिए होता है लाइफ इंश्योरेंस. ओके. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा टूल है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट मींस होने वाले कस्टमर्स को आप अवेयर कर सकते हो. यू कैन इन्फॉर्म देम अबाउट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ओके, so advertising is a tool to reach out to the consumer and to make them aware about the plus points of product or services. Various mediums are television, radio, newspaper, magazines, you can say exhibitions, or even your cinema halls. Last point was packaging. Okay, regarding to aids to trade. Okay, so packaging is basically a container or you can say a package, okay, which helps in basically proper movement of goods from the place of production to the place of consumption. Okay, so simply the box like container where the product is stored to protect it from any physical damage and at the same time attracts the customer through its appeal is called as packaging. That's all for chapter number 2. Thank you.